Hello friends, now we are going to discussing about a very captivating topic letter series। ये रीजनिंग का जो है हमारा सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक मैंने 20 एमसीक्यू करवा दिए। पहला जो टॉपिक है हमारा वो था नंबर सीरीज़, ये है लेटर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में हमने पढ़ा था गैप का फ़र्क, और इसमें हम पढ़ते हैं वही गैप का। उसमें क्या था, डिजिट में था, जैसे 2 के बाद 4 आएगा तो 2 का गैप है, तो अब दूसरा तीसरा नंबर क्या आएगा, वो आएगा 6। ऐसे पढ़ा था। इसी तरह अल्फ़ाबेट में हमने पढ़ना है। अच्छा, अल्फ़ाबेट में एक चीज़ याद रखिए, मैं इसमें बताऊंगा स्किप टर्म। मैं पहले 2-3 क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, बाकी आपको मैं बता दूंगा ये टर्म आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी। कोई भी डाउट होगा बाकी पूछ लेना। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी गैप ही निकालना होता है। इसमें भी मेन मोटो लेके चलिए, गैप निकालना। 20 क्वेश्चन लाए हो, मज़ेदार लाए हो। जैसे ए के बाद क्या है, सी। जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है ना अब जी तक, तो आप ऐसे लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ और जी। इसमें क्या देखा, पहले हमारा ए है, ए के बाद हमारा सी है, सी के बाद हमारा ई है, ई के बाद हमारा जी है। मतलब क्या हुआ, सेंटर की टर्म मिसिंग है। मतलब स्किप जो है वो स्किप किया है, एक नंबर है, एक नंबर स्किप है, मतलब एक अल्फ़ाबेट स्किप है। देखिए ए के बाद सी आया तो बी स्किप है, बी के बाद ई आया तो डी स्किप है, और ई के बाद जी आया तो एफ स्किप है। तो वैसे एच जी एच आई, एच स्किप होगा तो अब आई आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी पार्ट। राइट आंसर इज आई। इसी तरह अभी एक दो बता देता हूँ, बाकी आप कर दीजिए। मैं बताऊंगा साथ साथ, मैं खाली बताऊंगा ये इतने स्किप हुए ऐसे हुए। अच्छा देखिए इसमें क्या है, बी है ना, तो एच तक हमने लिखना है। बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें क्या हुआ, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच, ऐसे आया ना। तो अब एच आई और जे, मतलब एक एक टर्म इसमें भी स्किप की गई है, एक अल्फ़ाबेट इसमें भी स्किप किया गया है। तो अब क्या आएगा आंसर हमारे पास, जे। तो राइट आंसर इज जे। अब तीसरे क्वेश्चन, अब बोलोगे ऐसे ही होता है क्या, नहीं होता है ऐसे, उल्टा भी होता है। देखिए अब z x, देखना z से पहले क्या आता है, y आता है, y से के बाद क्या आता है, x। इसमें भी स्किप एक टर्म है, इसमें भी क्या है, स्किप एक अल्फ़ाबेट है, सॉरी एक अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट है, पर मसला पता क्या है, ये बैकवर्ड है। बैकवर्ड के लिए स्किप है। देखना कैसे, जैसे z के पहले किया था y, और y कट है तो x आ गया, x के पहले किया था w, w कट है तो v आ गया, v के पहले किया था u, t, तो u कट है तो t आ गया, तो t के पहले क्या आएगा, और s, s के पहले किया था, s के s कट हो गया ना, s के पहले किया था r। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है r। आई थिंक आप समझ गए होंगे। वैसे चौथा क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है, इसमें स्किपिंग 3 लेटर किए हुए हैं। देखिए मैं बताता हूँ। चौथा क्वेश्चन, ए बी सी डी, 3 स्किप है, इसमें 3 स्किप है लेटर, उसके बाद चौथा आ जा रहा है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। 3 लेटर स्किप है इसमें, उसी के सेम ऐसे एम के बाद क्या आता है, एन, एम एन ओ पी, ये 3 स्किप कर देने, और क्यू जो हमारा होगा राइट आंसर। ये ऐसे निकल गया, 3 लेटर इसमें स्किप है। तो पांचवें में क्या है, पांचवें में तो इजी है यार, एम एन ओ पी क्यू, ये सीक्वेंस में चल रहा है, ये सीक्वेंस है, तो राइट आंसर क्यू। अच्छा छठा क्या है, इसमें क्या गया है, स्किप 2 लेटर किए गए हैं। जैसे सी डी और ई स्किप है तो एफ, उसी तरह आगे इसका भी, और लास्ट एल जो है ना, एल के बाद 2 स्किप कर लो, एल जे के एल, एम और एन, तो ओ हमारा राइट आंसर। 2 स्किप किए ना ये वाले एल के बाद। वैसे सातवें में क्या है, डी जी जे एम, हाँ इसमें क्या है, इसमें भी स्किप 2 लेटर है, इसमें सॉरी अल्फ़ाबेट, इसमें भी स्किप 2 अल्फ़ाबेट है। तो उसी तरह एम के बाद, पता आप सबको देखना, तो एम के बाद क्या आएगा, एन ओ, तो पी, ये 2 स्किप, पी राइट आंसर। बस इजी है यार। वैसे इन सब को प्रैक्टिस सेट मारो, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। जैसे 8वां क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, इसमें भी इजी है, ए बी सी डी और इसके बाद ई, ये भी सीक्वेंस में चल रहा है, वेरी इजी। इसके बाद 9वां क्या है, क्यू, देखना ये आपको भटकाने के लिए, क्यू आर एस टी, और अब यू आएगा, सिंपल, ये भी सीक्वेंस में था। अब के एम एन क्यू, ये क्या है,
इसमें क्या है, इसमें ये है देखना के जे के एल एम, इसमें स्किप जो है एक अल्फ़ाबेट स्किप है। तो वैसे क्यू के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर, और आर स्किप है तो उसके बाद एस जो आएगा हमारा राइट आंसर है। उसके बाद 11 क्वेश्चन नंबर पे चलिए, ए डी जी, ये क्या है, ए बी सी डी, देखें ए बी सी डी मतलब दो स्किप है, ये आ गया। फिर क्या है, डी ई एफ जी, दो स्किप है। तो उसी तरह जे के बाद दो स्किप कीजिए, जे के एल, तो आंसर क्या होगा एम, क्योंकि ये दो हमने स्किप कर दिए, राइट आंसर इज एम। उसके बाद 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं, टी आर पी एन, ये पता क्या है, उल्टा है। ये स्किप जो किया गया ना, ये बैकवर्ड के लिए स्किप किया गया है। मैं बताता हूँ कैसे, जैसे इसके पीछे आप एक एम एन, जैसे मैं लिख लेता हूँ एम जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, देखना इधर पहले पे क्या है टी, टी के बाद क्या है आर, तो आर पे आ गया तो एस स्किप है बैकवर्ड के लिए, यहाँ पे क्यू स्किप है, यहाँ पे आर स्किप है, तो यहाँ पे एम स्किप होगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, एल इज़ राइट आंसर। फिर ये 13 क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है, डी ई एफ जी एच, इसमें भी दो स्किप किए गए हैं, तो एल के बाद क्या आएगा, एल दो नहीं, डी ई एफ जी, एक स्किप किया गया है, इसमें भी क्या किया गया, एक स्किप किया गया। एल के बाद एक स्किप कर दो, जी के एल, एम स्किप कर दो तो एन आपका राइट आंसर। बस आप ये स्किप देखना कितने हो गए, ई है ना, डी ई, ई के बाद क्या आएगा, एफ जी एच, इसमें पहले में दो स्किप किए गए हैं, वैसे ही अगले में भी दो, इन सब में आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें भी दो है, तो एन के बाद क्या आता है, एम एन ओ और पी स्किप करो, क्यू इज़ राइट आंसर, ये स्किप करिए ये दो नंबर अल्फ़ाबेट, सॉरी। अच्छा उसके बाद वाई डब्ल्यू यू एस, ये भी पीछे के लिए है ना, ये भी सेम पीछे के लिए चल रहा है, तो इसमें भी एक मिस हो रहा है। देखिए कैसे, डब्ल्यू से वाई से पहले क्या आता है, आप सीधा लिख लीजिए ना, एस टी, थोड़ा पीछे से जाइए, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, देखिए वाई के बाद क्या है, डब्ल्यू, एक्स मिस, इसके बाद यू यानी वी मिस, यू के बाद एस यानी टी मिस, तो इसके बाद जो भी आएगा मिस, पी क्यू आर, तो मतलब आर, आर के पहले क्या आता है क्यू, तो आर मिस है तो क्यू इज़ राइट आंसर इसमें भी। उसी तरह ए बी, बी और बी एक मिस है, इसमें स्किप है, एक है। अच्छा पर इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं ना, ए के बाद सी आए तो एक मिस है, बी मिस है, देखना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ तक जाते हैं। ए के बाद सी, सी के बाद एफ, यानी पहले में एक मिस, दूसरे में दो मिस स्किप, और तीसरे में जे पूछता है जी एच आई, तीन मिस, तो अब चार मिस करने हैं चौथे में। जे के बाद क्या आता है, के एल एम एन, ये चार मिस कर दिए तो ओ हमारा नहीं, जे के बाद के एल एम एन, हमारे पास क्या आएगा, पहले में एक स्किप किया, दूसरे में दो किया, तीसरे में तीन, एक मिनट। देखिए यार यहाँ ऑप्शन में मैंने ओ नहीं लिखा है, सॉरी, ये देखना पहले में एक मिस है ना, दूसरे में दो स्किप है, तीसरे में तीन स्किप है, जे के बाद अब के एल एम एन, अब ये चार स्किप करने, एक स्किप, दो स्किप, तीन स्किप, अब चार स्किप, आंसर ओ है, राइट आंसर इज ओ, सॉरी ये ऑप्शन थोड़े गलत हो गए। उसके बाद 17वां जो है, इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या एक स्किप है, स्किप एक नंबर अल्फ़ाबेट है, जैसे जी एच है ना, एच के बाद जो आई है ना वो स्किप है तो जे आ गया, जे के बाद एक स्किप है ना, के स्किप है और एल आ गया, वैसे एन के बाद एक स्किप करो, एल एम एन ओ और पी आपका आंसर आ जाएगा, ओ स्किप कर दिया ना हमने, पी आपका आंसर आ गया। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये भी पीछे के लिए है, जेड से पीछे
वाई के पीछे एक्स, यानी WXYZ। तो मतलब ये सीक्वेंस में बैकवर्ड के लिए आ रहे हैं, तो W से पहले क्या आता है? V, TUVWXYZ। तो V हमारा राइट आंसर है। अच्छा, 19वां क्वेश्चन, इसमें क्या है? DEFGH। सिंपल है यार, ये सीक्वेंस में था। प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है? MO। तो MNOPQ, इसमें हम देख रहे हैं एक स्किप है। M के बाद O है तो N स्किप, O के बाद Q है तो P स्किप। तो वैसे S पे चलते हैं, STU, यानी T स्किप तो U आंसर। ये आपका आंसर है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। बाकी भी आप चैनल पे जाएं और वीडियो देखिए दूसरी भी। थैंक यू।